कांग्रेस के काला दिवस के जवाब में एमपी बीजेपी ने भी 100 दिन को जनता के सामने रखने का प्लान तैयार किया है। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर बीजेपी उपलब्धि दिवस मनाएगी। 3 जुलाई को पूरे प्रदेश में उपलब्धि दिवस मनाया जाएगा। 3 जुलाई को भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बड़ा आयोजन होगा, जिसमें जनता को शिवराज सरकार की 100 दिन की उपलब्धियां बताई जाएंगी और इसके साथ ही कमलनाथ के 15 महीनों की नाकामियों के बारे में भी बताया जाएगा। बीजेपी प्रदेश की जनता को बताएगी कि कमलनाथ सरकार में किस तरह कोरोना को न्योता दिया गया, उसे पूरे प्रदेश में फैलने दिया गया। एमपी बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने बताया कि बीजेपी जनता को बताएगी कि शिवराज सरकार किस तरह पिछले 100 दिन से कोरोना से निपटने में जुटी है। 100 दिन में 38,000 करोड़ रुपए शिवराज सरकार ने उन लोगों को दिया जिन लोगों को कमलनाथ सरकार ठगने में लगी हुई थी। ये दुस्साहस है कांग्रेस का, खुले में गद्दारी की है। पहले तो लोग बोलकर गद्दारी कीते थे, कांग्रेस ने एक नया चलन किया है कि लिखित में गद्दारी की है। ऐसी 1000 बातें वचन पत्र में कांग्रेस ने कही थी कि हम सरकार आने के बाद पूरा करेंगे, लेकिन उसके बाद एक भी वचन को पूरा नहीं किया। ये खुली गद्दारी है, लिखित गद्दारी है और इसी गद्दारी के कारण कुछ स्वाभिमानी लोगों ने प्रदेश को बचाने के लिए इन गद्दारों को जवाब दिया था और सरकार धराशायी हो गई। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 3 जुलाई को होने वाले जश्न पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने हमला बोला है। तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी की उपलब्धि है, उन्हें जश्न मनाना चाहिए क्योंकि 100 दिन में मंत्रिमंडल नहीं बना। बिना मंत्रिमंडल वाले विश्व के पहले सीएम हैं शिवराज। साथ ही कहा कि कोरोना से प्रदेश में 550 लोगों की मौत हुई, 15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, ये उपलब्धि है। 100 दिन में 70% आईएएस और आईपीएस के तबादले हुए, ये 100 दिन की सरकार की उपलब्धि है। जीतू पटवारी ने कहा कि किसानों का भुगतान नहीं हुआ, प्रदेश में दिन दहाड़े गोली चल रही है, हत्या हो रही है, रेप हो रहे हैं, माफिया राज फिर से लौट आया है, ये उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए जनता को दर्द देना जश्न है। उपलब्धि है प्रदेश की। 500 लोगों से 550 लोगों से ज्यादा की मौत के गाल में चले गए। 15,000 कोविड के मरीज हो गए। दिन दहाड़े गोलियां चलना चालू हो जाती, दिन दहाड़े हत्याएं चालू हो जाती है, माफियाओं का राज फिर से आ गया। ये उपलब्धि ने तो क्या है, उनके लिए तो जनता को दर्द देना जश्न है। तो भारतीय जनता पार्टी जश्न मनाए। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस काला दिवस मना रही है और इसी को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। और इस बीच एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कल नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान का यह बयान आया है, कल नहीं होगा मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह बयान दिया है, जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि कल पूरी जो संभावना बन रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कल नहीं होगा। यानी कि कम से कम कल तो नहीं होने जा रहा मंत्रिमंडल का विस्तार। हालांकि अब कब होगा इसको लेकर जानकारी जो होगी आपको बताई जाएगी, लेकिन अभी वो जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होने जा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह बयान आया है, कयास है, पूरे प्रदेश की जनता की नजरें हैं, मीडिया की भी नजरें हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की नजरें हैं कि कब ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और जो खबरें चल रही थी, जब तक सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि ऐसी पूरी संभावना है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन अब कल नहीं होगा। और लेकिन ये कहा गया है कि जल्द होगा। एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, कल तो नहीं होगा लेकिन जल्द होगा, जल्द कब होगा ये साफ नहीं है अभी। जी विवेक जी, जैसा हमने अभी पहले भी बताया था कि कल राज्यपाल आनंदीबेन, उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन आ रही है, उन्हें शपथ दिलाई जाएगी कार्यवाहक राज्यपाल की। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार का भी तय नहीं हो पाया। उसकी मुख्य वजह जो केंद्र और राज्य के बीच में जो नामों को लेकर अभी उठापटक चल रही है, उसको लेकर अभी फाइनल होना। जब तक नाम तय नहीं होंगे, सूची तय नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी, रोकना चाहूंगा, शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है पहले सुन लेते, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा सर। कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा सर। कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा सर। कल का हरीश जी, सुना आपने, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। कल के बाद परसों आता है, परसों के बाद फिर आगे आने वाले तमाम कल आते हैं।
तो तारीख तो अभी ये भी तय नहीं है कि कब होगा, लेकिन कल तो नहीं होगा, ये तय हो गया है। देखिए विवेक, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान का जो बयान है कल नहीं होगा, वो बयान इसलिए दिया गया है कि कल राज्यपाल आनंदीबेन, उत्तर प्रदेश राज्यपाल आनंदीबेन आ रही हैं और राजभवन में शपथ ले रही हैं, तो इससे चर्चाएं आम हो जाएंगी मंत्रिमंडल विस्तार की। तो उन्होंने साफ किया कि कल नहीं होगा। कब होगा ये नहीं बताया, क्योंकि वो शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि कब होगा, क्योंकि इसके पहले लगातार 15 दिन से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रयास कर रहे हैं चौहान जी की मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए। तो पहले 4 बार तो समय नहीं मिला और जैसे से दिल्ली गए 24 घंटे उठापटक चली, उसके बाद खाली हाथ लौट आए। तो अभी जब तक केंद्रीय नेतृत्व तय नहीं करेगा, जो भी हरी झंडी होगी केंद्रीय नेतृत्व से होगी, उसके बाद ही राज्य सरकार जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कराएंगे। तो ये स्थिति अभी साफ नहीं है, इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो ऋषि, इसके संकेत क्या इस तरह से देखे जाए कि दिल्ली में भी बात बन नहीं पाई इस बार भी? जी बिल्कुल, अभी नामों को लेकर खींचतान है और एक सूत्रों से बात आ रही है कि यहाँ उप मुख्यमंत्री फार्मूला भी को लेकर बात भी चल रही है, जिसको लेकर सिंधिया खेमेर से कहा जा रहा है कि उनका तुलसी सिलावट जो बात हुई थी समझौते तहत कि इनका एक उप मुख्यमंत्री बनेगा, वो मामला भी सामने आ रहा है। साथ ही सिंधिया अपने कुछ नामों को ज्यादा नामों को लेकर अड़े हुए हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि उस मंत्रिमंडल के साथ उनके विभाग भी तय किए जाए। तो उसको लेकर अभी खींचतान है, जब तक ये सारी बातें बैठ के नहीं हो जाती। और जिस तरह मुख्यमंत्री यानी कि इंतजार करना होगा, अभी इंतजार करना होगा, और कल तो कम से कम नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल नहीं होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। एक बार फिर से आप सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। सर कल का जो राज्यपाल आ रही है सर, कल नहीं होगा, कल के बाद होगा। जी हाँ, तो कल नहीं होगा, कल के बाद होगा।